फॉर्मूला 1 के स्टार ड्राइवर लुइस हैमिल्टन ने 2018 के सीजन में रेस के दौरान जो सूट पहना था, उस सूट की स्पॉन्सरशिप से उन्होंने 112 मिलियन पाउंड्स यानी 1100 करोड़ रुपए कमाए थे। मतलब सूट पर कंपनीज के लोगो और नाम के लिए कंपनीज ने उन्हें यह पैसा दिया था। वहीं बात करें इंडिया की सबसे पॉपुलर क्रिकेट लीग IPL की, तो IPL की सबसे वैल्यूएबल टीम CSK ने 2022 में अपनी पूरी टीम की जर्सी पर स्पॉन्सरशिप से सिर्फ 65 करोड़ रुपए ही कमाए थे, जो कि फॉर्मूला 1 के एक ड्राइवर की स्पॉन्सरशिप से भी कम है। और बात करें विनिंग अमाउंट की, तो F1 को जीतने वाले विनर को प्राइज मनी $66 मिलियन मिलते हैं, मतलब लगभग 540 करोड़ रुपए। और वहीं IPL जीतने वाली टीम को सिर्फ 20 करोड़ रुपए ही मिलते हैं। तो इस वीडियो में बात करेंगे कि F1 क्या है और कैसे यह इतना एक्सपेंसिव स्पोर्ट्स है। F1 की शुरुआत मानी जाती है 1906 में। दरअसल 1906 में फ्रांस के लेमास शहर में एक रेस हुई थी जिसे फ्रेंच ग्रैंड प्रिक्स कहा गया था, जिसका मतलब है द ग्रेट प्राइज। यह रेस 24 घंटे में पूरी हुई थी। इस रेस को ऑर्गेनाइज करवाने के लिए 1904 में एक एसोसिएशन भी बनाई गई थी, जिसे आज FIA के नाम से जाना जाता है। FIA फॉर्मूला 1 की इंटरनेशनल रेस करवाता है। यह एसोसिएशन वैसे ही है जैसे क्रिकेट के लिए ICC और फुटबॉल के लिए FIFA है। रेस सही तरीके से ऑर्गेनाइज करवाने के लिए FIA ने 1946 में रूल्स बनाए और इन्हीं रूल्स को बाद में फार्मूला कहा गया। इन रूल्स में था कि रेस के दौरान कैसी कार यूज की जाएगी, रेस कितनी लंबी और कितने टाइम की होगी, रेस कौन से देश में करवाई जाएंगी, और वहीं कार्स ओपन व्हील होनी चाहिए। ओपन व्हील का मतलब है कि गाड़ी के व्हील गाड़ी से बाहर होने चाहिए। इसी के साथ फॉर्मूला 1 का पहला सीजन 1950 में करवाया जाता है, जिसमें 7 रेसेस 7 अलग अलग देशों में हुई थी। इस चैंपियनशिप को एक इटालियन ड्राइवर ने जीता था। इसके बाद फॉर्मूला 1 की रेस का सीजन लगभग हर साल करवाया जाता है। रेस को जीतने के लिए सिर्फ ड्राइवर की ड्राइविंग स्किल्स ही जरूरी नहीं है, बल्कि इसमें यूज की जाने वाली कार्स पर भी डिपेंड करता है, क्योंकि रेस में यूज की जाने वाली कार्स एक जैसी टेक्नोलॉजी की नहीं होती। इसलिए यह रेस एक टेक्नोलॉजी की रेस भी है कि कौन सी कंपनी सबसे तेज चलने वाली कार्स बना सकती है। फॉर्मूला 1 की रेस में टीम अधिकतर कार कंपनियां होती हैं या फिर इंजन मैन्युफैक्चर कंपनी होती हैं। इस रेस में पार्टिसिपेट करने के पीछे कंपनी का सिंपल कारण एक ये है कि ये रेस के लिए कार्स बनाते हैं और उनमें नई टेक्नोलॉजी इन्वेंट करते हैं, जिन्हें बाद में नॉर्मल कार्स में भी यूज कर सकें। इसके कई एग्जाम्पल हैं जिसमें टेक्नोलॉजी F1 के लिए इन्वेंट की गई थी और बाद में इसे आम कस्टमर्स की कार में भी यूज किया गया, जैसे कार्बन फाइबर, जो कि हल्का मेटल होता है, जो पोर्शे, एस्टन मार्टिन, BMW जैसी कार्स में यूज किया जाता है। और व्हील बटन जैसे फीचर्स भी F1 में ही इन्वेंट किए गए थे। Contested by the most skilled drivers and the world's F1 की रेस में वर्ल्ड रिकॉर्ड है 372.5 किलोमीटर पर आवर, जो कि 2016 में मैक्सिको की रेस में वॉल्टेरी बोल्टास ने बनाया था। मगर एक रेस से बाहर बात करें तो 2005 में होंडा की टीम ने अपनी कार को चेक करने के लिए 397.7 किलोमीटर पर आवर की स्पीड अचीव की थी, जो कि अपने आप में ही एक रिकॉर्ड है। ये तो बात है रिकॉर्ड की, मगर एक रेस के दौरान इन कार्स की स्पीड एक प्लेन के रनवे पर टेक ऑफ स्पीड से भी ज्यादा होती है। एक प्लेन रनवे पर 250 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलकर हवा में उड़ने लगता है और इन कार्स की स्पीड तो उससे भी ज्यादा होती है, पर ये हवा में नहीं उड़ती। ऐसा क्यों होता है? दरअसल जैसे प्लेन्स को हवा में उड़ाने के लिए विंग्स लगे होते हैं जो प्लेन को हवा में उड़ाने में मदद करते हैं, वैसे ही कार्स को हवा में उड़ने से बचाने के लिए इनके पीछे इस तरह की शेप होती है। यह एक तरह के प्लेन्स के उल्टे विंग्स हैं जो कि नेगेटिव प्रेशर बनाते हैं, जो गाड़ी को नीचे धकेलता है। इसे डाउन फोर्स कहते हैं और यह गाड़ी के वेट से 5 गुना अधिक होता है, जिससे कार्स हवा में नहीं उड़ती। F1 एक डेंजर स्पोर्ट्स है। इसमें कार एक्सीडेंट का खतरा हमेशा बना रहता है। एक नॉर्मल कार के एक्सीडेंट होने का खतरा प्रेजेंट टाइम में बहुत ज्यादा है, तो यह तो एक रेस है। F1 की शुरुआत से अब तक 52 ड्राइवर्स अपनी जान इस रेस के दौरान एक्सीडेंट में गंवा चुके हैं। इसलिए इस रेस में ड्राइवर सेफ्टी एक जरूरी पॉइंट है और इससे बचने के लिए ड्राइवर्स कार्बन फाइबर से बना हेलमेट यूज करते हैं, फायर प्रूफ सूट यूज करते हैं और बायोमेट्रिक ग्लव्स यूज करते हैं, जिनमें सेंसर लगे होते हैं जो ड्राइवर की मेडिकल कंडीशन, मेडिकल स्टाफ को रेस के दौरान देते हैं। in all at insane speeds, acceleration supercar. यह स्पोर्ट्स एक एक्सपेंसिव स्पोर्ट्स है। इस रेस में ज्यादातर टीम या तो कॉन्ट्रैक्टर हैं, यानी कार्स बनाती हैं, और दूसरी इंजन मैन्युफैक्चर कंपनी है। प्रेजेंट टाइम में 10 कॉन्ट्रैक्टर कंपनी है और 4 इंजन मैन्युफैक्चर कंपनी है, जिनमें से फरारी अब तक की सबसे सक्सेसफुल टीम मानी जाती है। यह रेस सिर्फ ड्राइवर की स्किल्स पर ही नहीं बल्कि कार्स पर भी डिपेंड करती है। तो आप सोच रहे होंगे कि कोई भी कंपनी ज्यादा पैसा इन्वेस्ट करके नई टेक्नोलॉजी
इवेंट कर सकती है और इस रेस को जीत सकती है। तो इससे बचने के लिए FIA ने $135 मिलियन का अमाउंट सेट किया है, जिससे ज्यादा कोई भी टीम टेक्नोलॉजी पर पैसा खर्च नहीं कर सकती और इससे कंपटीशन बराबर का होता है। अब देखें कि टीम इससे कितना पैसा कमाती है। तो यहाँ पर किसी भी टीम ने यह कभी रिवील नहीं किया कि वो कितना प्रॉफिट कमाती है, पर एक रिपोर्ट ने रेड बुल टीम का प्रॉफिट बताया था जो कि सिर्फ 15 करोड़ था। इसके पीछे कंपनीज का मानना है कि वे इस रेस में हिस्सा प्रॉफिट के लिए नहीं बल्कि पब्लिसिटी के लिए करती हैं, जिससे उन्हें पॉपुलैरिटी मिलती है। F1 में प्रेजेंट टाइम में इंडिया की कोई टीम नहीं है, मगर पहले इंडिया की एक टीम हुआ करती थी। 1991 में एक टीम स्पाइकर F1 होती थी, जिसे 2007 में विजय माल्या और माइकल मॉल ने खरीदा और इसका नाम रखा फोर्स इंडिया। बाद में इस टीम में सहारा ग्रुप ने भी हिस्सेदारी खरीदी और इसका नाम बदलकर सहारा फोर्स इंडिया रखा। इंडिया की यह टीम ज्यादा टाइम तो नहीं रही, पर 2017 में अपना बेस्ट दिया। उस सीजन में यह टीम 4th रैंक पर रही थी, जो कि एक बहुत अच्छी रैंक है। मगर बाद में विजय माल्या और सहारा ग्रुप के सुब्रमण्यम रॉय के जब स्कैम बाहर आए तो F1 की टीम को एक कनेडियन बिजनेसमैन को बेच दिया गया।